हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। गुरुदेव कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री बालाजी। धागे में धागा डाला जाए तो उलझ जाता है, धागा सुई में डाला जाए तो सिल देता है, सुलझा देता है। सत्संग वह धागा है और नाम जब वह सुई है। जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो जीवन के फटे हुए हिस्सों को सिल देते हैं। जब ये वाणी भीतर प्रकट हुई तो भाव मिला कि जब हम हमारी ज़िंदगी में इतनी उलझनें हैं जो धागों की तरह हमारे जीवन में गुत्थियाँ उलझाती रहती हैं। धागे में धागा फंसते ही उलझट हो जाती है, वो गांठ खुलनी मुश्किल हो जाती है। वैसे ही समस्याओं के धागे एक दूसरे में उलझ कर महाभारत बन जाते हैं। लेकिन सतत सत्संग, सतत नाम जप अगर जीवन में हो, हरि की अनुकंपा से जीवन में गुरु का, साधु का, संतों का, भक्तों का संग हो तो वह उलझन सुलझन बनने लगती है। क्योंकि सत्संग से हम अपने भीतर की परेशानियों को देख सकते हैं, संताप को देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। बहता हुआ पानी में आप अपनी छवि नहीं देख सकते, या हम एक शांत शीतल नदी में कंकर मारें तो भी आप अपनी छवि नहीं देख सकते। लेकिन वो जल शांत होगा तो उसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। बस इसी तरह मन में जो उद्वेग, जो आंदोलन, जो संताप, जो कलेश, जो विचार, जो भावनाएं, धारणाएं, बंधन और नाना प्रकार की चीज़ें हमने जन्मों से संचित करी हुई है, उनसे हमारे जीवन में निष्ठा नहीं आती, दृढ़ता नहीं आती, एकाग्रता नहीं आती। मन बार बार भटकता रहता है। मन की शिकायत तो हम सबसे करते हैं कि मन चंचल है, मन रुकता नहीं। पर मन को रोकने का प्रयास भी कब करते हैं? थोड़ी सी पूजा करी, थोड़ा सा पाठ करा, थोड़ा सा धार्मिक हुए तो एक मन में एहसास होने लगता है हम धार्मिक हो गए, हम आध्यात्मिक हो गए, अब हमारा मन एकाग्र हो गया। पर मन एकाग्र नहीं होता, मन बार बार भागता रहता है। जैसे किसी मदारी ने बंदर को पकड़ा होता है तो भी बंदर उछल कूद करना नहीं छोड़ता। उसको एकाग्र करने के लिए उसको किसी में लगाना पड़ता है, किसी कर्तव्य में, किसी खेल में, किसी खाने में, किसी भोजन में, किसी भी तरह की प्रक्रिया में उसको उलझाना पड़ता है। वैसे ही ये मन जब गुरु जीवन में आते हैं तो इस बंदर रूपी मन के गले में अपना मंत्र रूप फंदा डाल देते हैं। फिर भी ये मन उछल कूद करता है, बरसों तक करता है और करता ही रहता है। हम सोचते हैं जीवन में गुरु है, इष्ट है, फिर भी ये मन क्यों उछल कूद करता है? मन सुनता क्यों नहीं? हम पूजा भी करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम पाठ भी कर रहे हैं, हम मंत्र भी उच्चारित कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मन कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि मन को प्रक्रिया में लगाना है और वो प्रक्रिया है नाम जप। जब हम नाम जप में जुड़ते हैं, सतत हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलने लगते हैं तो ये जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो मन को कंट्रोल करती है। जब भजन आत्मा का भोजन बन जाए और जब आत्मा उसमें रमने लग जाए, मन को उस क्रिया में आनंद आने लग जाए। एक तो हम फॉर्मेलिटी के लिए या अपने आप को बिठाने का प्रयास करने के लिए नाम रटन करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी, पहले तो शुरू में तो हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती, हम ढंग से बैठ नहीं पाते, कभी खुजली चलेगी, कभी दर्द होगा, कभी कुछ होगा, कभी बाहर कोई एक्टिविटी होगी, ध्यान उधर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती रहती हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के साथ होती हैं वो हमें भटकाती रहती हैं। लेकिन जब बॉडी बैठना शुरू करेगी तो मन भी बैठना शुरू करेगा। उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा कि धीरे धीरे नाम जप करते 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 पुकार बनने लग जाती है, प्रार्थना बढ़ने लग जाती है। तब जाकर मन, तन, आत्मा, मस्तिष्क, बुद्धि, विचार, स्वभाव सब आपको कोऑपरेट करते हैं, सबका समन्वय हो जाता है। तब अंततः भीतर से पुकार उठती, हे नाथ मैं आपका, आपके सिवा मेरा कोई अपना नहीं। इस जगत में मैंने चारों ओर घूम घूम कर देख लिया, सब में डूब कर देख लिया, पर मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला।
हर जगह स्वार्थ है, कपट है, फरेब है, प्रेम भी है तो मात्र दिखावा है। लेकिन आप जैसा निश्चल प्रेम, सद्भाव, कृपा जो आप किसी कैसे भी दुष्ट से दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य पर कर देते हैं, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, आप दीनानाथ हैं, मुझ जैसे दीन पर आप कृपा करके आप मुझे अपना लीजिए, मुझे अपने चरण में रख लीजिए, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। जब ऐसे भाव हमारे भीतर स्वतः उठने लगे तो समझिए कि पुकार होने लगी, प्रार्थना होने लगी, मन डूबने लगे कृष्ण नाम में, हर ओर कृष्ण की छवि दिखने लगे, हर ओर ये भाव हो कि जो कर रहा है वो हरि ही कर रहा है, मार रहा है तो भगवान मार रहा है, पुचकार रहा है तो भगवान ही पुचकार रहा है, क्योंकि माँ बनकर वही पिटाई कर रहा है और बच्चा बनकर वही रो रहा है, हर ओर उसी की लीला है। जल में मेन प्यासी, वैसी हालत हमारी होती है कि हम जल में रहकर मछली की तरह, अगर कोई मछली ये कहे कि मैं प्यासी हूँ तो किस तरह हंसी आएगी कि यार तुम तो जल में रहते हो, फिर किस बात की प्यास। वैसे ही हम परमात्मा में रहते हैं और हम परमात्मा के हैं, उसी के अंश हैं, उसी के भीतर ही रहते हैं। सारा संसार परमात्मा का आवरण है, उसी के अंदर रहकर हम परमात्मा के बिना अपने आप को अनुभव करते हैं, जबकि परमात्मा से अलग तो अपना कोई अंश है ही नहीं। तो जब सत्संग से, नाम जप से हम उस बंधन जो बहुत पहले जन्मों पहले छूट गया था, उसका बोध जब हमें होने लगता है कि ये संग तो सदा का है, उस सत्य से संग सत्संग करवा देता है, उस सत्य को पता देता है, हमें बोध हो जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारा वास्तव में प्रगाढ़ और बलिष्ठ संबंध किसके साथ है, हरि के साथ है। ये आत्मा परमात्मा की है और उन्हीं की होकर ही ये खुश होती है। अन्यथा हम किसी विवाह में जाते हैं, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, हम कुछ देर खुश होते हैं, वापस हमें उदासी घेर लेती है, वापस हमें विचार घेर लेते हैं, वापस संसार की चीज़ें कि हम क्या करें, कैसे व्यापार बढ़ाएं, कैसे पालन पोषण करें संतान का, कैसे आगे बढ़ें, कैसे हमारा मान सम्मान, हम इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं, परमात्मा से हमारा एकाकार भाव प्रकट होने लगता है, भीतर से सत्य उजागर होने लगता है, मन के विकार कम होने लगते हैं, तो पता चलता है कि हम सिर्फ हमारे राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। जब ये भाव रोम रोम से फूटने लगे, तन का कण कण और मन का एक एक अणु प्रभु को पुकारे, कृष्ण में हो जाए, और जब हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मेरे कृष्ण की ध्वनि उच्चारित होने लगे, तो समझिए काम बन गए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो बात तो सत्संग में बनती है, दुनिया मजाक उड़ाती है और भगवान अपना लेते हैं। वास्तविक रिश्ता प्रभु से है, उनसे रिश्ता जोड़िए, उनकी ओर चलिए। जय श्री कृष्ण।